आने जाने का हम लोगों का परस्पर से निकलने का भोंका पत्सा जाने के लिए एक ही मार्ग है ये, और वो भी इस तरीके से कि बरसात में आदमी पैदल नहीं जा सकता है। हम लोग माननीय सांसद जी से भी बात कर चुके हैं, उनके प्रतिनिधि से भी बात कर चुके हैं, भैया उनके लड़के से भी बात कर चुके हैं, विधायक जी से, माननीय विधायक जी से भी बात हम लोगों की 3-4 बार हो चुकी है। सब लोगों ने केवल आश्वासन ही दिया है कि आपकी सड़क बस बनने वाली है, प्रस्ताव हमारे यहाँ से हो गया है, सैंक्शन हो गया है, स्वीकृति हो गई है। किस साल में बनेगा ये हम लोगों को खुद नहीं मालूम। आते हैं सुबह तो देखते हैं कुछ बच्चे नहर में गिरे पड़े रहते हैं, कुछ गड्ढे में गिरे पड़े रहते हैं और किसी का हाथ टूट जाता है। ये हमारे स्कूल का विद्यार्थी है और एक दिन स्कूल आ रहा था और ये गिरने की वजह से इसका हाथ टूट गया है। इसकी शिकायत के लिए हम लोग कुछ लोग विधायक जी के पास भी गए थे, सांसद जी के पास गए हैं। पता चल रहा है कि ये प्रस्तावित है, लेकिन 2 साल से प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं है। देश हमारा भले ही आज चांद पर क्यों ना पहुंच गया हो, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने और लग्जरी गाड़ियों से चलने वाले गोंडा के नेता आज तक अपने क्षेत्र की उस बदहाली को दूर नहीं करा पाए हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों लोगों को 2-4 होना पड़ता है। क्योंकि इन नेताओं को गांव का रास्ता तो हर 5 साल में तब याद आता है जब चुनाव सिर पर आता है, फिर चाहे वो क्षेत्र के विधायक हो या फिर सांसद। अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि ब्लॉक परसपुर तहसील करनैलगंज में पड़ने वाले उस गुरेटी गांव की हैं, जो करनैलगंज विधानसभा में आता है। जहां आने जाने का रास्ता है कैसा, ये आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। इस रास्ते से होकर लोग कितने सालों से आ जा रहे हैं, ये बात यहाँ के गाँव वालों को भी नहीं पता है। वो जानते हैं तो बस सिर्फ इतना कि विधानसभा चुनाव के पहले उन्हें इस रोड को बनाने का लालीपाप देकर वोट हथिया लिया गया था और कहा गया था कि जब वो जीतेंगे तो गांव की सड़क पक्की करवा देंगे। तब से लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि विधायक जी जब से जीत कर गए हैं, तब से गांव में झांकने नहीं आए और गांव की सड़क अभी भी जस की तस पड़ी है। 2 साल से बस यही पता चल रहा है कि रोड बन जाएगी, लेकिन बनेगी कब, ये बात ना तो विधायक जी जानते हैं ना ही सांसद जी। ऐसे में गांव वालों के सामने अजब समस्या इस बात की है कि वो अपनी फरियाद लेकर जाए तो जाए कहां, क्योंकि सरकार तो कहती है कि उसने हर गांव हर मजरे को जाने वाली सड़क पक्की कर दी है, लेकिन गुरेटी गांव को जाने वाली सड़क की पक्की होने की कौन कहे, उस पर आज तक तो खड़ंजा तक नहीं बिछाया जा सका, जिसकी नहर पट्टी से होकर रोजाना सैकड़ों बच्चों को स्कूल आना जाना पड़ता है। अब ये सड़क है कैसी, जरा इसको भी देखिए। कच्ची सड़क पर बरसात के दिनों में घुटनों तक पानी भर जाता है। बाइक से गांव जाना तो एक तरफ, लोग पैदल भी इस रास्ते से नहीं आ जा पाते। जो बच्चे यहाँ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने आते हैं, वो भी आए दिन कभी नहर तो कभी सड़क पर गिरकर चोटिल होते रहते हैं। कभी किसी का हाथ टूट जाता है तो किसी का पैर, लेकिन इस बात की चिंता किसी को नहीं है। नहर से सटी इस सड़क से गुजरने वाले बच्चों के साथ नहर में गिरने से कभी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसे भी सोचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि चाहे विधायक हो या सांसद या फिर जिले में कार्यरत पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, हर कोई सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने में माहिर है, जिनका किसी के दुख तकलीफ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि अगर वास्ता होता तो चांद पर पहुंचने वाले देश के एक छोटे से गांव के हालात इस तरह न होते और गांव वालों को ये न कहना पड़ता कि अगर उनके गांव की सड़क नहीं बनी तो उन्हें उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। समस्या यह है कि कुड़ियाव से लेकर के भोका तक हमारी सड़क इतनी जर्जर है, इतनी खराब है, ये नहर की पटरी इतनी खराब है कि आए दिन यहाँ जो है नहर पे जो है बरसात में अधिकांश यहाँ घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि लोग मोटरसाइकिल से, भी आपने देखा आपके सामने 2-3 मोटरसाइकिल गिर चुकी हैं यहाँ। और यहाँ एक प्राइवेट विद्यालय है जो हमारे संजय जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो आते हैं वो उनके कम से कम 2-3 बच्चों का हाथ पैर टूट चुका है यहाँ गिर के जो है नहर पे। इसलिए हमारी आपके समाचार माध्यम से, कौन से समाचार के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सरकार नींद से जागे और इस समस्या का निदान हो और हमारे क्षेत्र की जनता का कम से कम ये आने जाने का रास्ता सुलभ हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग कई बार सांसद जी से जो है बात कर चुके हैं, इसके लिए 2-3 साल से प्रयासरत हैं, लेकिन कोई इस पे जो है कोई चर्चा नहीं हुई आगे। उसके बाद फिर माननीय विधायक जी से हम लोगों की बात हुई, कई बार हम लोगों ने जो है विधायक जी के भी सामने ये चीजें रखी, उन्होंने भी आश्वासन ही, कोरा आश्वासन ही दिया। 1.5 साल से लगभग ऊपर हो गया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम लोग इतने जो है जनमानस इकट्ठा हुआ है, हम लोग अभी, और अगर सुनवाई नहीं होती है, सरकार अगर नींद से नहीं जागती है, अगर वो इस पे काम नहीं करती है, तो हम लोग इससे उग्र प्रदर्शन हम लोग करेंगे। यहाँ प्रशासन तो कह रहा है कि गोंडा गड्ढा मुक्त हो चुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो चुका है। जहाँ कहीं हाँ काम हुआ है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं सरकार में काम हुआ है, ये भी सत्य है, सच्चाई है।
इस सरकार में काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो हम लोगों की समस्या है, आने जाने का, हम लोगों का परसपुर से निकलने का, भोंका पत्सा जाने के लिए एक ही मार्ग है ये, और वो भी इस तरीके से कि बरसात में आदमी पैदल नहीं जा सकता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, जो भी आदमी बाहर से आता है वो गुरेटी डीहा के पास में गाड़ी अपनी छोड़ के फिर जाता है। इधर से कोई आता है, इस तरफ से अगर आता है लखनऊ वाली रोड से, तो वो जो है मोहम्मदपुर जो है भोंका की तरफ अपनी गाड़ी छोड़ के पैदल जाता है। हम लोगों की समस्या ये 3-4 साल से, विगत कई वर्षों से भैया बहुत तगड़ी समस्या है। हम लोग माननीय सांसद जी से भी बात कर चुके हैं, उनके प्रतिनिधि से भी बात कर चुके हैं भैया, उनके लड़के से भी बात कर चुके हैं, विधायक जी से, माननीय विधायक जी से भी बात हम लोगों की 3-4 बार हो चुकी है। सब लोगों ने केवल आश्वासन ही दिया है कि आपकी सड़क बस बनने वाली है, प्रस्ताव हमारे यहाँ से हो गया है, सैंक्शन हो गया है, स्वीकृति हो गई है, किस साल में बनेगा ये हम लोगों को खुद नहीं मालूम है। आज हमको ये माननीय संजय जी के द्वारा ये समझ लीजिए कि सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ा यहाँ, और ये है समस्या है कि एक ही विद्यालय इनका प्राइवेट विद्यालय है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट विद्यालय की हालत सारे लोग जानते हैं कि कैसे है। कोई अपने बच्चे को जो है गवर्नमेंट विद्यालय में भेजना नहीं चाहता है। मजबूरी ये है कि प्राइवेट एक ही विद्यालय है, किस तरीके से ये चलाते हैं विद्यालय ये तो इनको पता होगा, या जिनके बच्चे यहाँ आते हैं उनको पता होगा। तो मेरी माननीयों से फिर गुजारिश है, अपील है कि इस आवाज को सुने, इस जनता की आवाज को सुने, और हमारे जो युवा, हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक जी हुए हैं, उनसे मेरी एक बार फिर से अपील है कि इस आपके चैनल के माध्यम से कि वो हम सब लोगों की बातें सुने, इस पे गौर करें, ये सड़क बनवाई जाए। ये बहुत समस्या है, ये जटिल समस्या है। इसके लिए अगर 6 महीना के अंदर सड़क पे काम, अभी तो मैं समझता हूं कि बरसात चल रहा है, अभी 2 महीना इस पे काम कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बरसात के बाद अगर इस पे काम नहीं लगेगा तो हम लोग एक धरना प्रदर्शन, चाहे वो जिले पे करें, या हम विधायक जी के सामने करें, या ब्लॉक मुख्यालय पे करें, या जिले पे करें, या हम लखनऊ करें, कहीं भी अगर सड़क नहीं बनती है तो हम लोग इसके लिए जो है अनवरत प्रयासरत रहेंगे जब तक ये सड़क बन नहीं जाएगी। हमारा नाम कपिल देव सिंह है, मैं गुरेटी में रहता हूँ और इस स्कूल का एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि गुरेटी किस विधानसभा में आती है? करनैलगंज विधानसभा के ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक परसपुर लगता है। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम इस स्कूल के टीचर हैं, और यहाँ पर प्रतिदिन जब हम आते हैं सुबह तो देखते हैं कुछ बच्चे नहर में गिरे पड़े रहते हैं, कुछ गड्ढे में गिरे पड़े रहते हैं, और किसी का हाथ टूट जाता है। जैसे हमारे सामने एक लड़का है, ये हमारे स्कूल का विद्यार्थी है, और एक दिन ये स्कूल आ रहा था और ये गिरने की वजह से इसका हाथ टूट गया है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है या टूट चुका है आते हुए, और वैसे राहगीर भी निकलते हैं तो वो भी गिर जाते हैं रास्ते में, और उनका भी कोई ना कोई नुकसान होता रहता है परमानेंट। आप लोग, रास्ता इतनी खराब है, इसको लेकर कहीं आप लोग गए, किसी से मांग किया? नहीं, अभी हम तो कहीं नहीं गए, क्योंकि हमारी राजनीति से हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम किसी को जानते पहचानते भी नहीं, इसलिए हम कहीं जाते आते नहीं हैं, किसी से हमने मिला नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? बस एक ही समाधान चाहते हैं कि रोड किसी तरीका से बन जाए, और उसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हमारा नाम संजय सिंह है, और यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है, इस नहर पर जो ये गड्ढे हैं, सड़क बनी नहीं है, पानी भरा हुआ है, रास्ता ठीक नहीं, इसीलिए लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रास्ते से लगभग कितने गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं? लगभग इस रास्ते से 1 दर्जन गांव प्रभावित हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी किसी से की? इसकी शिकायत के लिए हम लोग, कुछ लोग विधायक जी के पास भी गए थे, सांसद जी के पास गए हैं। पता चल रहा है कि ये प्रस्तावित है, लेकिन 2 साल से प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं है। ये क्या चाहते हैं आप लोग? ये नहर की सड़क जो है बन जाए किसी तरह, क्योंकि लोगों का आवागमन इसी से है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का।